नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक का नाम है बुद्ध लब्धि। तो बुद्ध लब्धि से यानी आईक्यू से एक प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। 101% है कि आपका टेट में एक प्रश्न यहाँ से रखा ही जाता है। तो अगर आप इस वाले टेस्ट को, मॉक टेस्ट को कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये बुद्ध लब्धि वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी अंत में ये बता सकते हैं। आपके सुझाव जो हैं वो आमंत्रित हैं। और थोड़े हम ग्रोइंग हैं, नया चैनल है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के बावजूद, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्ध लब्धि। तो सबसे पहले हम थोड़े नोट्स देखेंगे, उसके बाद इसके ही 30 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हम करते हैं, पहले थ्योरी फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन। समझ के क्वेश्चन करना आसान होता है, दूसरा हमें समझना भी आसान होता है कि जब चीज़ें समझ आ जाती है तो हम कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो अगला चलते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध लब्धि के बारे में यहाँ बताया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए यहाँ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है, और अगर प्रिपेयर नहीं करना चाहते तो इसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बिने और साइमन ने किया था 1905 में। कहाँ से शुरुआत हुई थी? 1905 से शुरुआत हुई थी। और किसने किया था ये काम? बिने और साइमन ने किया था। ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। बिने साइमन का नाम मत भूलिएगा और 1905 का नाम मत भूलिएगा, बाकी देख लिया जाएगा। आगे देखो, इसमें अगली कहानी आती है। 1912 में विलियम स्टर्न ने सुझाव दिया था तथा उन्होंने इस मानसिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था। किसने? विलियम स्टर्न के सुझाव के बाद 1912 में इसे प्रस्तुत किया गया। बुद्ध लब्धि का विचार सबसे पहले 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में किया। देखिए वो परीक्षण थे, लेकिन बुद्ध लब्धि जो शब्द आया ये 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में किया गया, ठीक है। तो कॉल और ब्रूस के अनुसार क्या है? कॉल और ब्रूस के अनुसार बुद्ध लब्धि यह बताती है कि मानसिक विकास की योग्यता किस गति से विकास हो रहा है। बुद्ध लब्धि हमें क्या बताएगी? मानसिक विकास की योग्यता में किस गति से, जो हमारी योग्यता है मानसिक विकास की जो योग्यता है उसमें किस गति से, उसकी स्पीड क्या है, विकास किस गति से हो रहा है, यह हमें कौन बताएगा? बुद्ध लब्धि बताएगी। ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण में जाता है। आगे देखिए, बुद्ध लब्धि निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर जो सूत्र है वो है IQ = MA/CA, जहाँ IQ है इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी बुद्ध लब्धि, और MA है मेंटल एज, जबकि CA है क्रॉनिकल एज, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, है ना, MA/CA, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला चले, यहाँ बुद्ध लब्धि का वर्गीकरण है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। अगर कोई 140 से ऊपर है तो 140 से ऊपर प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड और जीनियस जिसे कहते हैं, है ना। जिसका IQ लेवल 140 से ऊपर है उसे क्या कहेंगे? जीनियस कहेंगे। ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा 140 से 120 तक, नीचे उतरो, 140 से 120 तक, तो वेरी सुपीरियर या प्रखर बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा। प्रखर बुद्धि वाला, आपको ध्यान होना चाहिए, हर एक क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर अब 120 से 140 में प्रखर बुद्धि, और 110 से अगर 120 है तो अति सामान्य औसत से अधिक मान सकते हैं, है ना, अति सामान्य औसत से अधिक मानेंगे, ठीक है। अगला है हमारा 90 to 110, 90 से 110 के बीच में। तो इसको किस में माना जाएगा? इसको माना जाएगा सामान्य में। इसको हटा दीजिए को यहाँ से भी। तो ये किस में आएगा? हमारा सामान्य में आएगा, ये ध्यान रखना है। तो सामान्य बच्चा जो होता है, एवरेज जिसे कहते हैं हम, वो 90 से 110 के बीच में होता है। अगला है 75 से 90 तक, सीमा की ओर अल्पायु यानी डल है, वो एवरेज से थोड़ा कम। और 50 से 75 तक मूर्ख कहते हैं। 50 से 75 के बीच वाले को क्या कहेंगे हम? मूर्ख कहेंगे, ये ध्यान रखना है। और 25 से 50 वाले को कहेंगे मूढ़। ये मूढ़ नहीं आएगा, ये गूढ़ होता है, गूढ़। गूढ़ कहते हैं इम्बेसाइल, मूर्ख कहते हैं मोरोन को। और अल्पायु को कहेंगे डल, जो बेकार है, ठीक, ये ध्यान रखना है।
तो गुड़ क्या आएगा हमारा 25 से 50 के बीच में आएगा। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न करने पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इससे जुड़े हुए प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, बुद्धि मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा बिने और शाइमन ने। किसने बनाया? बिने और शाइमन ने बनाया, ध्यान रखना है। अगला है, बिने शाइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? बिने शाइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? तो दूसरे का है 1905 में। कब बनाया गया? 1905 में बनाया गया, ध्यान रखना है। उससे अगला है, बुद्ध लब्धि का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो बुद्ध लब्धि का जो सबसे पहले सुझाव दिया गया था वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। विलियम स्टर्न ने बुद्ध लब्धि का सुझाव किस वर्ष दिया? तो विलियम स्टर्न ने बुद्ध लब्धि का जो सुझाव दिया था वो दिया था आपका 1912 में। कब दिया था? 1912 में, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा, बुद्ध लब्धि का विचार सबसे पहले किस परीक्षण में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, सही उत्तर कौन सा होगा? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। तो बुद्ध लब्धि का जो सबसे पहले विचार है वो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में किया गया। चलिए अगला चलते हैं। सबसे पहले विचार किया गया। अगला है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में बुद्ध लब्धि का विचार कब किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला, यानी स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बी वाला होगा 1912 में। 1912 में। अगला चलें, बुद्ध लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्ध लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सही सूत्र होता है वो होता है हमारा MA अपॉन CA इंटू 100। MA मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। अगला चलें, IQ का पूर्ण रूप क्या है? IQ का पूर्ण रूप क्या है? तो IQ का जो पूर्ण रूप है वो कौन सा है हमारा? इसमें इसका सही उत्तर होगा बी वाला, है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, अगला चलें। अगला है प्रश्न संख्या 9। MA का अर्थ होता है मेंटल एज। MA का अर्थ क्या होता है? मेंटल एज होता है, तो बी वाला उत्तर इसका एकदम सही होगा। अगला चलें, क्वेश्चन नंबर 10। C का अर्थ होता है क्रॉनिकल एज। क्या कहते हैं इसे? क्रोनोलॉजिकल एज या क्रॉनिकल एज, तो हमारा सी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलें, IQ लेवल 140 से ऊपर वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जिसका IQ लेवल 140 से ऊपर है उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे प्रतिभाशाली, यानी जीनियस। ठीक है, अगला चलें, प्रश्न संख्या 100। अब 120 से 140 IQ वाले को क्या कहा जाएगा? 120 से 140 तो प्रखर बुद्धि वाला। क्या कहेंगे? प्रखर बुद्धि वाला, बी वाला उत्तर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13। 110 से 120 IQ किस श्रेणी में आता है? तो औसत से अधिक या अति सामान्य में आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, औसत से अधिक, ए वाला सही हो जाएगा। 90 से 110 वाले किस में आएंगे? 90 से 110 वाले जो होंगे वो हमारे आएंगे सामान्य बुद्धि में। सामान्य बुद्धि में यानी एवरेज। ठीक है, 75 से 90 वाले IQ किस श्रेणी में आते हैं? अभी और नीचे आ गए, 75 से 90 वाले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला, सीमा पर या मंद बुद्धि। सीमा पर है या क्या है? वो मंद बुद्धि है, ये ध्यान रखना है। 50 से 75 IQ वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख, मोरोन। क्या कहेंगे उन्हें? मूर्ख कहेंगे, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा 25 से 50 IQ वालों को क्या कहते हैं? इम्बेसाइल कहते हैं, बी वाला उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न संख्या 18। 25 से कम IQ है, अगर 25 से भी कम IQ है तो फिर वो किस में जाएगा? वो वाला हमारा जाएगा आपका सी में, यानी इडियट, महामूर्ख। इडियट यानी महामूर्ख। IQ किसका मापन करता है? तो IQ मानसिक क्षमता का मापन करता है। किसका मापन करेगा? मानसिक क्षमता का मापन करता है। आगे देखिए, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 20। मानसिक आयु किससे संबंधित है? तो मानसिक आयु मानसिक विकास से संबंधित होगी। मानसिक आयु मानसिक विकास से संबंधित होती है। वास्तविक आयु किसे कहते हैं? तो वास्तविक आयु कालानुक्रम आयु को क्या कहते हैं? वास्तविक आयु कहते हैं, जो कैलेंडर से जुड़ी होती है। जन्म से लेकर बीता गया समय, वो आपकी वास्तविक आयु होती है। अगला चलें, यदि किसी बच्चे का MA 12 है और CA 10 है,
तो IQ कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं MA/CA यानी 12/10 गुणा 100। तो 120 आएगा, इसका कितना आएगा 120 उत्तर होगा। अगला चलें, अगला है यदि MA 10 और CA 10 है तो IQ कितना होगा 100, क्योंकि 10/10 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 100। ठीक, आगे चलें, अगला प्रश्न है MA 8 और CA 10 है तो IQ कितना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका MA 8/10 गुणा 100 है ना, MA/CA होता है, तो ये हो जाएगा हमारा, इससे 0 से 0 कट गया 80 हो जाएगा 80। ठीक, अगला चलें, अगला है आपका IQ की अवधारणा किससे संबंधित है, तो IQ की अवधारणा बुद्धिमापन से संबंधित है। उससे अगला चलें, बुद्धि लब्धि से क्या पता चलता है, मानसिक विकास की गति। मानसिक विकास की गति हमें किससे पता चलेगी, बुद्धि लब्धि से पता चलेगी। अगला प्रश्न संख्या 27, कॉल और ब्रुश के अनुसार IQ क्या बताता है, तो कॉल और ब्रुश के अनुसार मानसिक विकास की गति को बताता है। उससे अगला है IQ की गणना कौन सी 2 आयु के प्रयोग से होती है, तो मानसिक और वास्तविक आयु, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। नेक्स्ट चलते हैं, औसत आयु कितना माना गया है, औसत बुद्धि का आयु कितना माना जाता है, तो औसत यानी एवरेज की बात करें तो वो 100 में आता है। कितने में आता है, 100 में। अगला है, निम्न में से कौन बुद्धि लब्धि की श्रेणी है, निम्न में से कौन सा बुद्धि लब्धि की श्रेणी है, तो प्रतिभाशाली, सामान्य, मंद बुद्धि यानी सभी है। सभी वाला उत्तर इसका सही है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ठीक, और एक लाइक बनता ही बनता है, कम से कम एक लाइक किया करो, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।